तो मैं कुछ अपने दोस्तों को ऐड करता हूँ, आप सब जिनसे मिलना चाहते हैं। जस्ट अ सेकेंड। Hi, sir. हाउ आर यू? Very good, sir. How are you? इट फील्स सो ग्रेट। आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग साथ में वो अभी लास्ट डे की कुछ शूटिंग की स्टिल्स आई है मेरे पास, तो मैं उसे अभी देख रहा था जस्ट अभी लाइव पे आने के पहले। उनको दिखाना मत. Don't show. No. हेलो हेलो एवरीवन, मीट मेरे बहुत ही बेस्ट फ्रेंड, आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव मेट इन द वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अरे सर, सौरभ, कैसे 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 कैसा लग रहा है 8 साल बाद? सर लग ही नहीं रहा कि 8 साल पूरे हो गए हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात है. कितना जल्दी टाइम गुजरता है. मतलब आज जब मुझे पता चला कि 8 साल पूरे हो गए हैं तो आई वॉज जस्ट आई वेंट इनटू द फ्लैशबैक. और मुझे लगा ये 8 साल पूरे हो गए हैं यार. बट आई थिंक जो आपने बनाया है वो चाहे कितने भी साल पूरे हो जाए वो नया ही लगेगा. दैट्स व्हाट आई फील एंड थैंक्स टू यू फॉर दैट. नो नो, मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ बनाता है। आई थिंक चीजें बन जाती है और हम मिल के बनाते हैं। मैं हाँ सर, अकेले तो लेकिन कुछ कर नहीं सकता। एक विजन बट तो लगता है ना, एक विजनरी तो होना चाहिए ना. और उसके नहीं साथ वो करने का दम भी होना चाहिए. जो आपने किया सर वो हर कोई नहीं कर पाता. नहीं नहीं, हम सब ने मिलके किया। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट टीम एफर्ट। और ये सारे व्यूअर्स जो आज इतने साल 8 साल बाद भी आपको इतना प्यार देते हैं, सौरभ, आपको कैसा लगता है कि आप जितना भी ट्राई कर लें कि लोग मुझे भूल जाएं, आपको लोग कोई भूलने नहीं देगा। आपकी जितनी नहीं मेहनत सर. है, आपकी जितनी मेहनत है, क्योंकि जो दिल से जो कृष्ण के बारे में इतने सालों पे हमने बहुत सारे बात अलग अलग तरह से की हैं। आई थिंक जिस तरीके से जो जेन्युइननेस, जो दिल से जिस तरह से तुमने काम किया, और आई स्टिल रिमेम्बर हमारे कितने डिस्कशंस इन चीज़ों पे हुई। हाउ आर यू फीलिंग दैट दिस इज व्हाट महाभारत वाज ऑल अबाउट? दिस वाज अ जर्नी फॉर यू। कितने साल था? एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल योर फैंस? सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूं. शुरू वहां से करूं कि जब मेरे को फर्स्ट टाइम कॉल आया था. और मैं जब गया ऑडिशन पे और मेरे को दो स्क्रिप्ट दी गई. एक कृष्णा की थी और एक अर्जुन की थी. एंड पता नहीं दिमाग में क्यों ऐसा आया कि मुझे अगर महाभारत करना है तो कृष्णा का कैरेक्टर ही करना है. तो मैंने ऑडिशन कृष्णा का ही दिया उस टाइम पर. और फिर उसके बाद काफी चीजें हुई. हमारी वर्कशॉप्स हुई, उससे पहले मीटिंग हुई. और हमने एक पायलट शूट किया. पायलट शूट कर इतना बढ़िया पायलट बना. फिर हमें लगा कि अब तो बस ऑन फ्लोर आ जाएगा, मेहनत जो है वो सबको दिखेगी. लेकिन फिर इतना लंबा एक ब्रेक आ गया. आई स्टिल रिमेम्बर जब हमारी उसमें मीटिंग हुई, आपने बुलाया. यू वर ऑल्सो फीलिंग वेरी बैड अबाउट दिस. एंड यू वर सो काइंड कि आपने हर एक को बुलाया. जो जो उसके लिए रुके हुए थे सबको आपने इंडिविजुअली बुलाया. एंड देन यू सेड कि हाँ वैसा हो गया है, शो अभी नहीं बनेगा. एंड वी ऑल फेल्ट वेरी बैड, इनफैक्ट डिप्रेस्ड. एंड देन उसके बाद मैंने हम सब ने पर्सनली अपना जो भी प्रोफेशन था, जो जो काम था, हमने किया. और फिर एकदम से कॉल आया कि महाभारत इज हैपनिंग अगेन. तो इट वाज लाइक गोइंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. तो इसमें जो इतने सारे वेरिएशंस आए ना उस टाइम पर. पर्सनली ऑल्सो आई वॉज डूइंग एमबीए. माई मैरिज हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर हैपनिंग साइमल्टेनियसली एंड देन महाभारत हैपेंड. वो फीलिंग मुझे नहीं लगता कि और किसी प्रोजेक्ट के साथ कभी इतनी ज्यादा लेवल से जुड़ सकती है जितनी महाभारत के साथ जुड़ी है. सौरभ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है इस बात पे किसी और को भी साथ में बुलाया जाए, या जिसके बिना ये स्टोरी हमारी पूरी हो ही नहीं सकती। आई एम क्यूरियस, कौन है वो?
I'm also trying to figure this out for you. Okay. Hi, Vineet. I just saw Vineet here. Hi, Lakshmi, Pearl, Oh Pooja, yeah. Jai Shri Krishna. Oh, Oh my God. मामा जी, ये आपको क्या हो गया है? मामा जी सुधर गए लगता है. Hi, Siddhartha. ये क्या हो गया यार? मामा, मामा आपके साथ क्या हुआ? सर, एक नया शो कर रहा हूँ मैं। वो तो दिख रहा है क्योंकि नॉर्मली तो आप ऐसे बैठते नहीं. नारद मुनि। नहीं, पर ये बहुत ही वाह. करेक्ट कास्टिंग है ये नारद मुनि की. कुछ ये कास्टिंग तो बहुत ही अच्छी है. सौरभ, नारद मुनि या आपके सामने है. हाँ, एग्जैक्टली. मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे शकुनी बाबा जो है वो अभी अपनी डाइस गेम छोड़ के हाथ में नारद मुनि वाली इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे. बट आई एम सो हैप्पी टू सी यू, प्रणीत. आई एम so happy to see you. Same here, bro. Same here. It's so good to see you both here after a long time. After a long time, yes. सर, आपकी आवाज कम आ रही है. आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली. कैन यू हियर मी? I can hear you, Saurabh. या आई सिद्धार्थ कैन हियर यू टू, लेकिन आवाज बहुत कम आ रही है. तेरे को भी कम आ रही है क्या? नहीं, सिद्धार्थ सर की आवाज नहीं आ रही है. हाँ. मेरी नहीं आ रही ना? हाँ, ओके ओके. अभी Yeah, I am just really wanting to talk. इतने साल हो गए प्रणीत, हम सब के लिए. अरे, पूजा, हाय. Oh my God, Sagi! who's that? Hello, Sakha. Hi, sir. Am I audible? Yes, you've always been audible. The world's listen to you. Thank you so much. Hi, sir. Hi, Praneet. Hi, पूजा. How are you? आप तो एकदम गेटअप में आए हैं. Hi, Yes. Sakha. Hi, Saki. How are you doing? Happy 8 years to all of you guys. Thank you. 8 साल. Yes. अरे, To all of you समय too. कहाँ जा रहा है? लगता ही नहीं 8 साल हो गए. ऐसा लगता है कि कल की बात है. अभी तो पिछले साल 7 हुए थे. 8 कैसे हो गए? 7 के बाद नॉर्मली 8 आता है पूजा. अगर लगता है कि कुछ I और, know, sir. अगर 9 मगर बहुत जल्दी आ गया. Is what I हम was. 9 पे भी कर सकते हैं ये डिस्कशन कि 9 है इस बार. 9 है, ठीक है. बोलो आपको कितने साल लग रहे हैं? 15 पे क्लोज करना है? 15 पे भी कर सकते हैं पूजा जी. आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. ठीक है You सर. know, मैं for सोच me, रही हूँ by when can I make it in life? कब करेंगे? नहीं, मुझे कुछ चीजें मैं सोच रहा हूँ हम लोग मिलके बात करते हैं. बिकॉज ये जर्नी जो हम सबके लिए रही है, हम सबकी जिंदगियां काफी हद तक इम्पैक्टेड रही. इसका इफेक्ट, ये कहानी कहने की अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती नहीं है. तो मैं काफी हम्बल्ड हूँ, काफी ग्लैड फील करता हूँ कि स्टार प्लस ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप ये कहानी कहिए. जब मैंने शुरुआत की थी तो उस समय मुझे लग रहा था कि मालूम नहीं, ये महाभारत की कहानी है, ये कोई नॉर्मल कहानी है नहीं, तो हम इसको कैसे कहेंगे. बट आज हम उसके 8 साल हो गए खत्म होके ये कहानी शुरुआत करके. तो मुझे लग रहा है कि हम लोग जब साथ में मिल रहे हैं तो जिस तरीके से प्रेपरेशन प्रणीत आपने किया, पूजा आपने किया एंड सौरभ आपने किया. मैं जानबूझ के शकुनी मामा, द्रौपदी और कृष्ण नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज सौरभ मेकओवर की जोन में जा रहे हैं. तो I love you guys so much. I just feel, Pooja, how was your journey, playing Draupadi? I'm sure you answered this question so many times, but I want to know, how did you plan for the Vastharan sequence? How did you, क्या किस तरीके से आपने वो सीक्वेंस को लाइफ पे लाए? Actually, sir, the first thing I want to say is आप जब भी बात करते हैं महाभारत की, तो मैं
ये सोचती हूँ कि आपने तो इतना बड़ा बीड़ा उठाया, आई मीन आई एम अ वेरी स्मॉल कॉग इन द व्हील, पर मुझे हमेशा से ये लगता है कि मेरा पहला शो था, और मैं हमेशा इस बात के लिए इन हाइंडसाइट ग्रेटफुल रहती हूँ कि I'd like to believe वर्ल्ड का बेस्ट नैरेटिव है ये, जो ये महाकाव्य है, और इसका हिस्सा मुझे बनने को मिला। कैसे मिला, आई एम श्योर आप ये कहानी पूछ रहे हैं। आई हैव नो आइडिया मुझे ये कैसे मिला। आई थिंक आई वाज डिवाइनली चोजन। दिस इज अबाउट ब्लेसिंग्स, दिस इज अबाउट समथिंग प्लेइंग आउट राइट इन माय लाइफ। around the time महाभारत मेरे happened to me, I just decided, I was anchoring उससे पहले, तो मैं सोच रही थी कि अब मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। एड्स किए थे मैं सोच रही थी कि I want to act and I want to act in television। और आज मुझसे इतना ज्यादा एसोसिएट होता है माइथोलॉजी, और हर कोई पूछता है आप माइथोलॉजी के शो के अलावा कब क्या करेंगे, दिस दैट दी अदर, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं माइथोलॉजी से इतना एसोसिएट हो जाऊंगी। एंड I just thought I'm ready to act, and this offer came my way, and within 3 days I got this show। मैं आपको बताता हूँ द्रौपदी please go ahead। की स्टोरी कैसी रही है। एंड हमेशा की तरह आई थिंक द्रौपदी की कास्टिंग हमारे लिए ऐसी नहीं थी कि वी कुड रियली, हमने ऑल ओवर इंडिया आई थिंक सब जगह ऑडिशंस किए। आई थिंक वी टेस्टेड more than 500 people, and we were just not happy with द्रौपदी की कास्टिंग हो ही नहीं रही थी, और बहुत टाइम लग रहा था। बाकी सब लोगों ने काफी प्रेप टाइम मिला उन लोगों को कि शो हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, सारी जर्नी से बाकी लोग गुजरे। पर लास्ट की तरफ आफ्टर मीटिंग एंड सीइंग सो मेनी पीपल, आई स्टिल रिमेम्बर आपका टेस्ट देखा था मैंने, और फिर मैंने बोला कि मुझे इससे मिलना है। आई वांट टू मीट हर, आई वांट टू सी after meeting her how does the meeting go for Draupadi। So I still remember calling you for a meeting, and मैं अपने रूम से बाहर निकला और मैंने तुम्हें देखा बैठे हुए, तो मैंने बोला अच्छा कोई और आया है किसी और से मिलने के लिए। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा वो पूजा would have come to meet me and you are like I still remember you telling me कि that's me, I look very different without and I look very different on screen, and I was like oh you're the same girl। I just you just transform yourself, Pooja, when you come in front of the camera। I don't know the person you meet off camera as Pooja and the person on screen। I think for Draupadi, the way you have essayed your character, the way you've lived, because मुझे आज तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो द्रौपदी आपके अंदर से वो रोल कहीं ना कहीं अभी भी आपको काफी याद है। कहीं ना कहीं नहीं लगता, आपको बहुत मेजरली लगता है कि मैं ही द्रौपदी हूँ। And I'd also like to add, आपने बहुत सटल तरीके से बताया कि आपने पूछा, you practically looked at me like this and you opened the door to me like who is walking into my room। मैंने किसका ऑडिशन देखा, ये कौन आ गई है। I mean, I think no association to you, and yes, ये fact है that I do look very different on and off screen, but I think your show made it all the more difficult for me because एकदम एक different अवतार में लोगों ने मुझे देख लिया। उसके बाद I think people find it very difficult to associate with the real me, but you know what, that's just a slight occupational hazard that I really don't mind। द्रौपदी मेरे लाइफ में इतना बड़ा गिफ्ट है that I genuinely don't think that's awesome। तो सौरभ, ये जो कृष्ण ज्ञान वाला पार्ट है ये कैसे किया आपने? बिकॉज आपके लिए दो एक तो कहानी में कृष्ण थे और एक कृष्ण ज्ञान वाला पार्ट था, आपने कैसे किया इसके बारे में जरा व्यूअर्स को आप बताओ। सर इसका जवाब तो आप ही दे सकते हो, आपने सोचा कैसे? Did you think? But I remember you telling me once कि महाभारत में खाली गीता सार वाला पार्ट ही एक ज्ञान का नहीं है, और उसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें हम ज्ञान लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एंड आई थिंक दिस वाज अ ब्रिलियंट आइडिया। और मुझे आज तक याद है कि हर एक साल के बाद वो स्वयं विचार कीजिए, इसके ऊपर हमारी मीटिंग भी हुई थी और मैं आपसे बोल रहा था कि ये सर बार बार मोनोटोनस नहीं लगेगा, बार बार बोलना स्वयं विचार कीजिए आफ्टर एवरीथिंग, पीपल विल फाइंड इट वेरी मोनोटोनस। एंड देन यू वर लाइक नो, दिस वी विल कीप इट सो दैट पीपल are forced to think about that particular incident or about that particular thought or the teaching, and I think that really clicked and that really worked। So you tell me, how did you think about that? एक्चुअली जब हमने स्टार्टिंग में महाभारत पे काम करना स्टार्ट किया तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने पढ़ते हुए समझा, और हमारी पूरी टीम, हमारे सेट ऑफ राइटर्स, आई थिंक मीत जी, राधिका, शामिन, ऑल ऑफ अस, वी वर वेरी वेरी क्लियर। हम लोगों को लग रहा था कि
जो फिलॉसफी है, क्योंकि हमारी ये स्टोरीज लिखी गई हैं उनके पीछे कोई रीजन है। ये कहानियां ऐसी नहीं है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। देयर इज अ मॉरल टू द स्टोरी। कहानी के पीछे एक भावार्थ है, एक रीजंस हैं जो जो ऑडियंसेस जब हम देखते हैं तो हमको एक ज्ञान मिलता है। बिकॉज महाभारत पढ़ते हुए मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि व्हाट इज हियर मे बी एल्सवेयर, व्हाट इज नॉट हियर इज नोवेयर। सो जो ऐसी इसमें कोई है वो कहानी, कहीं। ऐसा कोई इमोशन, ऐसी कोई चीज नहीं है जो महाभारत की कहानी में नहीं है। तो अगर हम इतनी बड़ी कहानी कह रहे हैं, हमको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये कहानी हम कहें, तो इस कहानी का सबटेक्स्ट, इस कहानी का सार, व्हाट एवर इज द मेन रीजन कि ये कहानी लोग क्यों देखें और इसके पीछे जो 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 मैसेजिंग है, तो वो मैसेजिंग देने के लिए आई थिंक कृष्ण से बेटर कोई थे ही नहीं। तो हमें लगा कि हमें हर कहानी का भावार्थ कहना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि एक वॉइस ओवर जो चीज कह रही है, पर हमने इस पे काम किया कि जो हम देख रहे हैं वो एपिसोड्स के बीच में, एंड में जो कहानी हमने देखी है, जो व्यूअर्स ने देखी है, उनके साथ में उनको एक मैसेज मिले। तो आई थिंक वो थॉट आया हमको। आई थिंक स्वयं विचार कीजिए इज कम्प्लीटली मिस्टर मीर भूता, यू नो। आई थिंक ही टोल्ड मी कि स्वयं विचार कीजिए। मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला इसको हम हर एपिसोड में यूज करते हैं, बिकॉज दैट बिकम्स अ वे दैट यू एंड एवरी स्टोरी, जिसमें लोगों को स्वयं विचार करने पे आपने बोला है। क्योंकि जब भगवान किसी को बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। सो आई थिंक दैट वो थॉट था उसके पीछे। आई थिंक अच्छी चीजें बन जाती हैं। तो तुमने जिस तरह से किया भी, और एक थॉट आज तक लोग मुझसे ही शेयर करते हैं हमारे ही थॉट, सो इट फील्स वेरी नाइस टू सी। सर मैं कितनी जगह पे जाता हूँ वो मुझसे और कुछ तो जो सुनना चाहते हैं, लेकिन स्वयं विचार कीजिए जरूर सुनना चाहते हैं। आप एक बार स्वयं विचार कीजिए बस ये मुझसे सुनना चाहते हैं। सो दैट इज व्हाट दे रियली लाइक, आई थिंक। प्लीज बोल दो एक बार। कोई थॉट पे बोलो ना, ऐसी स्वयं विचार कीजिए। सौरभ, I'll tell you. Yeah. I'll tell you my favorite. जब मैं actually as a viewer मैं कास्ट हो चुकी थी और मैं as a viewer बैठ के देख रही थी, तो एक जो ये कृष्ण सीख आई थी उसमें आया था, मैं सिर्फ क्रक्स बताऊंगी, वो ये वाला कि हम अपने बच्चों के या आने वाले जनरेशन के भविष्य निर्माण पे ध्यान देते हैं। अगर हम चरित्र निर्माण पे ध्यान दें तो भविष्य तो अपने आप निर्मित हो जाएगा। I was so influenced by it. मुझे बहुत beautiful लगा। That's one of my favorites too. Yeah. तो जो अभी मेरी सखी ने कहा, इस विषय पर स्वयं विचार कीजिए। Throw the ball in the audience. अरे मामा, बोलिए सर। मामा जी, आप व्यूअर्स को इतने इंटरेस्टिंग लुक में प्रणीत, तुम्हारे लिए शकुनी कुछ इस तरीके से, यू गॉट शकुनी टू लाइफ। मुझे अभी भी याद है कि मैं एडिट रूम में बैठा हुआ था और हम लोग एडिट कर रहे थे कोई सीक्वेंस, एंड आपने सडनली मेरे पास आया, मेरे को बोला बात करनी है 2 मिनट मुझसे, और हम लोग बाहर गए। एंड देन यू प्रैक्टिस्ड फॉर मंथ्स कि अपनी एक आंख कैसे हम बंद करते हैं और दूसरी आंख खुली रहती है, और तुमने मुझे वो बाहर दिखाया कि ये अगर हम ऐसा करें शकुनी के साथ, तो आई थिंक जिस तरह से जितने डिटेल में जिस तरह शकुनी के साथ आप जिए हो, मुझे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी मालूम है कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में शकुनी की तरह ही आप 6 से 8 महीने 1 साल तक शकुनी की तरह लंगड़ा के चल रहे थे। आप जरा व्यूअर्स को अपनी जिंदगी बताएंगे कि आपने क्या क्या किया, क्योंकि क्या है, लोगों को मालूम नहीं है कि कितनी चीजें एज एक्टर्स, क्योंकि एक्टर्स ही कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं। आपने क्या क्या किया इसके लिए, आप बताओ। सर, मैंने महाभारत समझने की कोशिश की। जैसे सौरभ भी बता रहे थे कि अप्स एंड डाउन्स बहुत आ रहे थे जब हम महाभारत रूट पे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, ऑन फ्लोर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, आप आ रहे थे। तो मैं आपसे मिलने के लिए आया था जब आपने कहा कि ये थोड़ा डिले हो गया। तो मैंने आपसे पूछा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपने बोला कि महाभारत सबको टेस्ट करती है, ये तेरे को भी टेस्ट कर रही है, तो जब तक ये समझ में नहीं आएगी तब तक ये होगी नहीं। तो आपसे भी एक महाभारत की बुक लेके गया था मैंने बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स पढ़ी, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, 5-6 डिफरेंट ऑथर्स की बुक पढ़ी है मैंने, लेकिन जो हमारी महाभारत है, जिस हिसाब से आपने स्टोरी टेलिंग की है महाभारत की, जो आपने बनाया है, वो दी बेस्ट है। मुझे आज की जनता से, जनता के लिए, अपने लिए, जो मतलब आज के रियल वर्ल्ड में जो लॉजिक्स
से आपने महाभारत बताई है वो एकदम सटीक बैठता है हमारी लाइफ में। तो आइडिया ये था कि इसको रियल बनाऊं मैं, इस तरीके से इसको रियल बनाऊं, और उसी की कोशिश कर रहा था मैं। और जिया मैंने महाभारत जिया। वो कॉस्ट्यूम पहन के कैसे चलेगा, वो लंगड़ाएगा तो कैसे रियल लगना चाहिए। फिर आपने एक दिन बोला और मॉक शूट किया था तो बोला आपने कि प्रणीत ये हीरो लग रहा है, विलन नहीं लग रहा है। मुझे आज भी, मैंने कहा सर वो सीन ही वैसा है, ये बहन के लिए बुरा मान रहा है, बाप से लड़ रहा है, तो ये तो हीरोइज्म वाला सीन है। तो आपने बोला कि सीन हीरोइज्म का है लेकिन हीरो नहीं विलन है। तो मैंने आपको पूछा कि मेरे को सिंपल भाषा में समझाइए, तो आपने बहुत सिंपल भाषा में मेरे को समझाया कि ऐसा मान लो शोले पिक्चर के अमिताभ बच्चन की बहन के साथ अन्याय नहीं हुआ है, गब्बर सिंह की बहन के साथ अन्याय हुआ है, तो मुझे वो विलन चाहिए। तो वो बात मेरे अंदर बैठ गई। वो जो आप पुश करते थे कि वो लाइन क्रॉस करो, वो रियलिज्म चाहिए। वो जो आपने कैप्टन की तरह हम सबको समेट के रखा था कि वो चाहिए। तो आई वेंट बैक एंड मैं और देखना चाहता था, शीशे में देख रहा था कैसे ये विलन, कितना डेंजरस विलन होना चाहिए। तो आंख बंद करके डायलॉग बोलने की कोशिश कर रहा था मैं। तो पहले तो मैंने कंचन को दिखाया, नाउ माय वाइफ। तो डर गई, बोला हाँ ये वर्क करेगा। फिर मैं आपके पास आया, आपको एडिट रूम से निकाला कि ऐसे वर्क प्रैक्टिस करेंगे तो कैसा लगेगा। नहीं, आप कंचन के पेरेंट्स से मिलने गए थे, उनके पेरेंट्स से, और आपने पूरी जर्नी में लंगड़े की तरफ बिहेव किया। उसके पेरेंट्स को लग रहा था कि मेरी बेटी किसी लंगड़े से शादी करना चाहती है। आप जरा बताएंगे व्यूअर्स को उसके बारे में? पहली बार जब मैं गया तो महाभारत एयर पे था, तो मैं जब कंचन की मॉम से मिला तो मैं लंगड़ा के गया और मैंने बात किया। मैंने कहा नमस्ते आंटी, और एकदम आंख बंद की और फिर खोली। मैंने कहा Really? No, you didn't do that. No. That sounds so inappropriate. I want to know, आंटी ने परमिशन कैसे दे दी? I really think अभी ये really शुरुआत है, loves you, अभी ये शुरुआत है, आगे सुनो। ये तो सिर्फ एयरपोर्ट में ऐसे बिहेव किया, उसके बाद क्या किया 3 दिन उसने, वो सुनो। हाँ। घर पे भी मैं लंगड़ा एंड शी इज लाइक ये क्या कर दिया तुमने, कंचन की शादी कर रही हो, ये लंगड़ा लड़का। और दाढ़ी वाड़ी भी थी, थोड़ा वाइटनर भी लगाया था मैंने कहा ये तो 50 के ऊपर। आई सेड माय एज इज 50 प्लस थिंग। बीच में आंख भी बंद हो जाती है मेरी। ये ड्रामा हमने काफी समय ये तो नहीं बोला था मुझे डाइस खेलने की भी आदत है? ये नहीं बोला, वो बोलना चाहिए था। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, महाभारत की कहानी में जो मुझे समझ में आई, जिस तरीके से शकुनी ये कैरेक्टर को डिपिक्ट किया गया है, अगर हम उसे देखते कि क्योंकि हर इंसान का, मुझे लगता है कि महाभारत में कोई ब्लैक और व्हाइट नहीं है, सब कोई ग्रे है। और हर इंसान के पास कुछ भी करने के रीजंस होते हैं। अब हम कोई भी एक्शन लेते हैं, उसके पीछे कोई कारण होता है। हमारे कोई भी एक्शन के पीछे ऐसे ही हम कर रहे हैं ऐसा होता नहीं है, यू नो। तो शकुनी के पीछे ये रीजन था। पर महाभारत की कहानी में मुझे ऐसे लगा कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप वो गलत के साथ आप क्या कर रहे हो। आपके साथ गलत हुआ तो आपका गलत करना जायज नहीं है, और यही चीज आपको कृष्ण ने एंड में बोली। Correct, अगर आपको correct. याद है तो भगवान ने आपको एंड में यही बोला कि अगर आपके घर में कुछ गलत हुआ, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ और आपने दुनिया को जाके गलत किया उसके बाद, तो ये तो गलत, करेक्ट नहीं है। आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप उसके लिए क्या करते हो, आपके एक्शन, आपके कर्म वहां से शुरू होते हैं। क्योंकि जो आपके साथ हुआ वो तो आपका कर्म नहीं था, वो तो किसी और का कर्म था। पर जब उस कर्म के साथ आपने कैसे बिहेव किया वो आपकी जिंदगी है। तो शकुनी ने जो वो गलत उसके साथ हुआ था, पर जिस तरह शकुनी ने रिएक्ट किया, शकुनी ने जिस तरह से उस पे उसका रिएक्शन था, वो डिस्ट्रक्शन का था, वो रिवेंज का था, वो नेगेटिव था। पर एक तरफ में शकुनी, एक तरफ में ऐसी कहानी है जहां पे शकुनी का रिवेंज लिखा है
और इसी कहानी में एक तरह द्रौपदी का रिवेंज लिखा है. करेक्ट. दैट इज द ब्यूटी ऑफ महाभारत. तो That's the इसकी beauty शकुनी की रिवेंज और द्रौपदी का रिवेंज, यू नो. द्रौपदी का रिवेंज सही है और शकुनी का गलत है. करेक्ट. ये क्वेश्चन तूने मुझसे आज 8 साल बाद पूछा है. अच्छा हुआ तूने पहले नहीं पूछा. यही सोच के कर रहा था कि मैं सही रास्ते पे हूँ, मेरा रिवेंज करेक्ट है. नाउ आई थिंक आई एम बेटर ऑफ. मुझे भी चाहिए ऐसा कुछ अभी. ये भी निकले जा रहा है बार बार. यार तो युद्ध करने की मतलब रियली, मतलब मैं अंदर से ये सोचता था कि मैं ये युद्ध जीतूंगा. मुझे मालूम है कि ये युद्ध भगवान कृष्ण जीतेंगे, लेकिन जब मैं रोज वो युद्ध भूमि पे जाता था शूट करने के लिए, मैं ये सोचता था कि मैं ही जीतूंगा. उस कंडीशन से करना है. आई थिंक सर ये ना हमारे शो की एक बहुत बड़ी खासियत थी कि हम जितने भी लोग थे अपने अपने कैरेक्टर्स में, मेरे को याद है हम बाहर जब बैठते थे सीन्स के बीच में, जब भी टाइम मिलता था बाहर जब सब लोग बैठे होते थे और सब लोग अपना अपना कैरेक्टर जो है वो उस पर डिस्कस करते थे और सबके लिए अपना जो कैरेक्टर था वो सही था. और वो सही क्यों था, आई थिंक दैट हैड टू डू समथिंग विद यू, बिकॉज आपने जो नरेशन दिया था सबको उनके कैरेक्टर्स के लिए. सो सब, दुशासन भी अपनी जगह सही था, दुर्योधन भी अपनी जगह सही था, कर्ण भी अपनी जगह सही था. और एक्चुअल में we would fight for our characters and everybody would come to me, you tell us. They would ask me, why are you giving side to them, why are you on their side? And I'll be like sitting quietly and smiling, yeah, okay. नहीं, पर ये सच है, हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही होता ही है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो ही नहीं सकता. तो वो इम्पोर्टेंट था कि मैं सबसे अलग अलग बात करूं, तो मैंने वही किया. मैं चाहता था कि कौरव और पांडव आपस में बात ना करें, तो मैंने इंश्योर किया कि कौरव और पांडव आपस में बात ना करें. आज 8 साल बाद मैं ये सब ऑनेस्टी बता रहा हूँ लोगों को. मैंने इंश्योर किया कि कौरव अलग बैठे, पांडव अलग बैठे. बहुत अच्छे टीम्स बन गए और यू नो जो एग्जैक्ट इमोशंस थे वो दिख रहे थे हमको स्क्रीन पे. आई थिंक व्यूअर्स को वो जेन्युइन इमोशंस जो आप सबके अंदर चल रहे थे कि हाँ मैं कौरव हूँ, मैं पांडव. That I think that's what I always say ना कि as actors मतलब आप हर दिन and television as a format जब हम every day काम करते हैं, you know, to be consistent with it, तो हर दिन आप उठ के हम लोग उसको same मतलब we have to really push ourselves every day. We have to keep on getting better and better. So I think it's really a commendable effort from all of you. मैं चाहता हूँ एक और चीज पूछना कि ये मैंने कहीं पूछा नहीं है तुमसे सौरभ, सबसे difficult scene to perform as an actor और a specific मतलब एक पॉइंट जो तुम्हें लगा कि ये जैसे अगर भीष्म को के सामने खड़े होके भीष्म को मारना है, आज भीष्म के साथ बातचीत है, या कोई एक स्पेसिफिक सीन और सीक्वेंसेस जिसमें तुम्हें लगा कि ये वाला मेरे लिए सबसे टफेस्ट था इस पूरी जर्नी में, और क्या हुआ था उसके पीछे? सर ऑनेस्टली कृष्णा के जितने भी सीन्स लिखे गए थे, जितने भी मैंने किया, उसमें से किसी एक को ऐसे निकाल के बोलना कि ये मेरे लिए सबसे टफ था, ये मेरे को सच में इसका आंसर नहीं पता है. क्योंकि जब भी वो सीन होता था तो इट वाज लाइक अ फर्स्ट सीन टू मी एवरी टाइम. तो लेकिन इफ आई हैव टू आंसर इट, आई थिंक आई कैन से जब कृष्णा जब अपने कैरेक्टर में जब शो में आए, नॉट एज अ सूत्रधार, नॉट एज ज्ञान वाले सीक्वेंस, जब वो फर्स्ट टाइम जब शो में आए थे, उस टाइम पे मुझे याद है कि मैं काफी एंग्शियस था. एक ये भी रीजन था कि आप नहीं थे, बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन यू वर नॉट देयर. एंड सबकी एंट्री मोस्टली सबकी हो चुकी थी एंड सब अपने कैरेक्टर्स में ढल चुके थे. मेरा तब तक पार्ट सिर्फ ज्ञान सीक्वेंस वाला था जो मैं आराम से अकेले कर लेता था. आई वुड जस्ट डू इट विद फ्यू पीपल अराउंड. और वहां पे फर्स्ट टाइम मुझे एज कैरेक्टर जाना था, तो और आउटडोर शूट था वहां पे. And I was very, very anxious that particular day. But then आपसे फिर फोन के ऊपर बात हुई and you spoke to me. And उस टाइम पे आपने जो एक चीज बोली थी वो I think it has helped me with every
project that I've taken after that too, and it still helps. You know, वो कहना बहुत आसान होता है कि आप जो भी बोल रहे हो उसे feel करो, not the sentence, not the entire passage. Every word has to be felt and then spoken. You just told me this thing कि हर एक शब्द को feel करके बोल. That's it. Nothing else you have to do. So that is I never which is very thought close. I was so important in this whole thing. You know, it just makes me feel. Yeah, yeah. सर humble level आपका कहाँ पर है? मुझे दिखता नहीं नहीं, है. नहीं, मैं ज्यादा दिन हम्बल नहीं रह सकता, ये पता है मैंने प्रणीत के बारे में. No, I टेल think मी पूजा समथिंग सखा, जो ये वही सीन है जिसमें आप रुक्मिणी को मिलते हैं आके? नहीं नहीं नहीं, ये not that बताओ one. झड़ी क्या नाम था, that whole waterfall sequence where I think झरी finally खाड़ी, I think. I traveled Yeah. up, समझ गई, मैं मैं समझ बहुत गई. दूर सुभद्रा ट्रैवल एंड करके अर्जुन के पहुंचा था साथ उस था. सीन. सुभद्रा, हाँ, right. That scene. राइट. पूजा, आपका फर्स्ट ओपनिंग सीक्वेंस कैसा था जब आपका पहले दिन ऑफ शूटिंग? ओपनिंग सीक्वेंस में बहुत ठंड लग रही थी. इफ यू वांट टू नो द रियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, आई रिमेम्बर बहुत ब्यूटीफुल सेट बनाया था आपने. पता नहीं हाउ मेनी फीट ऊंचा, तो यज्ञ कुंड था.